आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरे का अर्थ है बुराई पर अच्छाई की जीत होना, क्योंकि आज दशहरे के दिन पर ही अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी। एक तरफ जहां भगवान राम ने रावण का वध किया था, तो वहीं दूसरी तरफ मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। आज के दिन बीजे काल मुहूर्त में ही रावण का वध किया था भगवान राम जी ने, इसीलिए दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। ऐसे ही मैं आपको आज दशहरे के दिन 3 पौराणिक कथाएं श्रवण करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ कि अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे भगवान राम। जब भगवान राम का राज्याभिषेक होने लगा, तो दशरथ की दूसरी पत्नी ने कसम दिलाकर अपने बेटे भरत को गद्दी पर बिठा दिया और राम को 14 साल के वनवास पर भेज दिया। तब श्री राम जी ने पिता की आज्ञा का पालन किया और वन को जाने लगे। तब श्री राम जी के साथ उनकी पत्नी और छोटा भाई लक्ष्मण भी वन को चले गए। कई साल उन्होंने वन में बिताए, कई राक्षसों का वध भी किया। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा वन में घूम रही थी, तो उसकी नजर भगवान श्री राम पर पड़ी। शूर्पणखा जबरदस्ती श्री राम जी से विवाह रचाने की बात कहकर सीता को मारने की धमकी देने लगी। इस बात से लक्ष्मण गुस्से में आ गए, तो उन्होंने शूर्पणखा की नाक काट दी। तब शूर्पणखा रोती रोती अपने भाई के पास गई। रावण ने बदला लेने के लिए एक साधु का वेश धरा और सीता माँ का भिक्षा देने के बहाने अपहरण कर लिया। श्री राम और लक्ष्मण सीता माँ को ढूंढते रहे। रास्ते में ही उन्हें हनुमान, सुग्रीव और जटायु मिले। जब पता चला कि सीता माँ को रावण ने अपनी लंका में बंद करके रखा है, तब श्री राम जी ने उनसे युद्ध करने की ठानी और वानरों के साथ सेना तैयार की, समुद्र में पुल बनाया और फिर रावण से युद्ध रचा गया। रावण के 10 सिर थे, इसलिए जब भी राम जी उनका सिर काटते तो वह फिर जिंदा हो जाता। अंत में भविष्य के बताने पर रावण की नाभि पर भगवान श्री राम जी ने तीर मारा और उसका वध किया। रावण के वध के बाद ही लोगों को असुरों के आतंक से छुटकारा मिला। यह एक वजह है जो कि हम दशहरे के रूप में मनाते हैं। और दूसरी कथा है म- महिषासुर का वध। एक बार एक दानव राज था रंबासुर। उसकी एक महिषी यानी भैंस के साथ संयोग हुआ और उनका पुत्र हुआ महिषासुर। महिषासुर अपनी इच्छा के अनुसार भैंस और इंसान का रूप धर सकता था। महिषासुर ने ब्रह्मा जी के घनघोर तपस्या की, कई साल तपस्या में लीन रहा। ब्रह्मा जी उसकी अखंड तपस्या से खुश हुए और वरदान मांगने को कहा। तब महिषासुर ने कहा कि मैं अमर हो जाऊं, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि जो भी इस दुनिया में आया है उसे तो वापस जाना ही है, इसलिए कोई वो और वर मांगे। तब महिषासुर ने काफी सोचा और कहा कि मुझे ना तो कोई देवता, ना कोई असुर और ना ही कोई पुरुष मार पाए। महिलाएं कोमल और नाजुक होती हैं, वो मुझे क्या मार पाएंगी। ऐसा सोचकर महिषासुर ने कहा, मेरी मृत्यु सिर्फ एक स्त्री के हाथों से ही हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे वर दे दिया। वरदान पाकर महिषासुर ने सभी पर आक्रमण कर दिया और जल्दी असुरों का राजा बन गया। देखती देखती उसने धरती और स्वर्ग लोक भी जीत लिए। वे तीनों लोकों का अधिपति बन गया। जब सभी देव भगवान विष्णु जी के पास गए, अपनी समस्या लेकर पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि आप भगवती महाशक्ति की आराधना करें। सभी देवताओं ने आराधना की। तब भगवती जी का जन्म हुआ। इस देवी की उत्पत्ति महिषासुर के अंत के लिए हुई थी, इसीलिए ही इन्हें ही महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। भगवान शिव ने देवी को त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु जी ने देवी को चक्र प्रदान किया। इसी तरह सभी देवी देवताओं ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र देवी के हाथों में सजा दिए। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी देवी को प्रदान किया। सूर्य ने अपने रोमकूपों और किरणों का तेज भरकर ढाल, तलवार और दिव्य सिंह यानी शेर को स्वामी के लिए उस देवी को अर्पित कर दिया। विश्वकर्मा ने भी कई अभेद कवच और अस्त्र देकर महिषासुर मर्दिनी को सभी प्रकार के छोटे बड़े अस्त्रों से शोभित किया। अब बारी थी युद्ध की। थोड़ी देर बाद महिषासुर ने देखा, एक विशालकाय रूपवान स्त्री अनेक भुजाओं वाली अस्त्र शस्त्रों सुसज्जित होकर शेर पर बैठी उसकी ओर ही आ रही है। 60,000 राक्षसों की सेना ने युद्ध कर दिया। रणचंडिका देवी ने तलवार से सैकड़ों के असुरों को एक ही झटके मौत के घाट उतार दिया। बाद में फिर उनमें के 9 दिन तक
घमासान उनके बीच युद्ध हुआ और फिर महिषासुर का वध कर दिया। तो दोस्तों तो ही यह दुशहरा मनाया जाता है। अब हम तीसरी पुरानी कथा श्रवण करते हैं। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव से विजयदशमी के फल के बारे में पूछा। तब शिव जी ने उत्तर दिया कि आश्विन शुक्ल दशमी को सायकाल में तारा उदय होने के समय एक विजय नाम का काल होता है, जो कि सर्व कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला होता है। इस दिन श्रवण नक्षत्र का संयोग हो तो और भी शुभ हो जाता है। भगवान राम ने इसी विजय काल में लंकापति रावण को परास्त किया था और इसी काल में शमी वृक्ष ने भी अर्जुन के गांडीव धनुष को भी धारण किया था। पार्वती माता ने पूछा कि शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस प्रकार धारण किया था। तब भगवान शिव ने उत्तर दिया कि दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर जब 12 वर्ष का वनवास तथा 13वें वर्ष में अज्ञातवास की शर्त रखी थी, तब 13वें वर्ष में यदि उनका पता लग जाता तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को शमी वृक्ष पर छुपाया था तथा स्वयं ब्रह्मलता के वेश में राजा विराट के पास सेवा दी थी। जो गौ रक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयदशमी के दिन भगवान श्री राम जी ने भी लंका पर चढ़ाई करके प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने ही रामचंद्र जी की विजय का उद्घोष किया था। इसीलिए दशहरा के दिन शाम के समय विजय काल में शमी का पूजन किया जाता है। जय श्री राम।